अगर भाजपा में मिल जाइए तो सब ठीक है, भाजपा से अगर लड़ जाइए तो आप चोर हैं, आपको जेल में डाला जाएगा। तो हेमंत जी डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, हम लोग लड़ने वाले हैं। ये मोदी जी जो चाह रहे हैं कि देश को गोडसे का इस पे चलाने के लिए, वो गोडसे के इसमें नहीं चलने वाले हैं। हम लोग गांधी जी के रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। पिछले पिछले वर्ष की तुलना इस बार अधिक मतों से विजय हांसदा जी राजमहल क्षेत्र से जीतेंगे। आप देखिएगा लोबिन हेम्ब्रम जी का चुनाव चिन्ह ही कैंची छाप मिला हुआ है। कैंची का काम है काटना, वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। वो वोट कटवा है, वो बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी के एजेंट के रूप में वो काम करने के लिए विजय हांसदा जी को हराने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अटल भारत टीवी न्यूज। आज हम लोग फिर एक बार राजमहल लोकसभा पर चुनावी दौरा करने के लिए आए हुए हैं। आप जान रहे हैं कि पूरे देश में 6 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और आखिरी मतदान 1 जून को होना है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी के लिए उनके चुनावी दल, उनके नेता उनके चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं। तो आज हम लोग यहाँ से इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं राजमहल सीट से विजय कुमार हांसदा जी, आज उनके मुद्दा, उनके चुनावी दौरा में कैसा उनका रुझान है, क्या लगता है कि वो राजमहल सीट निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। आज हमारे साथ में कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमरदीप जी आज हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि राजमहल सीट पर जो एनडीए उम्मीदवार हैं विजय कुमार हांसदा जी, उनका क्या रुझान है और कैसा उनका स्थिति है। तो पहले तो आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमको ये बताएं कि भी राजमहल लोकसभा चुनाव चल रहा है और 1 जून को मतदान होना है, तो क्या लगता है कि विजय हांसदा जी इस बार राजमहल सीट से निकल पाएंगे? पिछले वर्ष की तुलना इस बार अधिक मतों से विजय हांसदा जी राजमहल क्षेत्र से जीतेंगे। तो यहाँ तो आपको चुनावी टक्कर देने के लिए ताला मरांडी जी भी हैं, लोबिन हांसदा भी हैं, जो कि जेएमएम से ही बिलोंग करते थे। पहले भी पार्टी इसको निष्कासित कर दिया, लेकिन बोल रहा है कि आपका इस बार चुनावी टक्कर बहुत ही अलग टाइप का होने जा रहा है। तो क्या लगता है? राजमहल लोकसभा क्षेत्र में विजय हांसदा जी के टक्कर में कोई भी प्रत्याशी नहीं है। आप देखिएगा लोबिन हेम्ब्रम जी का चुनाव चिन्ह ही कैंची छाप मिला हुआ है। कैंची का काम है काटना, वो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। वो वोट कटवा है, वो बीजेपी के इशारे पे, बीजेपी के एजेंट के रूप में वो काम करने के लिए विजय हांसदा जी को हराने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। और ये जनता जान चुकी है कि ये बीजेपी का ही चाल है। कहीं भी उनको लोबिन हेम्ब्रम जी को चुनाव में मत नहीं पड़ने जा रहा है। टोटल इस क्षेत्र का जनता, हर वर्ग के लोग विजय हांसदा जी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। पूरा क्षेत्र जब घूमा जा रहा है तो बोलता है कि आपका 10 वर्षों के कार्यकाल में विजय हांसदा कोई काम ही नहीं किया है। बहुत सारा काम किए हैं। आप देखिए आज गंगा पुल जो बन रहा है साहेबगंज मनिहारी, विजय हांसदा जी का ही अथक प्रयास से ये सफल हो पाया है। आपका क्या बोल रहे हैं कि सकरी में जो पोर्ट बना हुआ है वो विजय हांसदा जी के ही सफल प्रयास से वो हो पाया है। कैसे आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? वायरोलॉजी लैब का स्थापना विजय हांसदा जी के द्वारा करवाया गया है। कोरोना काल में विजय हांसदा जी के द्वारा अपने फंड के द्वारा कोरोना में जो लोग पीड़ित थे उनको सहायता करने के लिए वो फंड उसमें दिए हैं। तो कैसे आप लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? बहुत काम किए हैं। तो लोबिन इस बार आरोप लगा रहे हैं कि सब पे भारी हम ही रहेंगे। लोबिन, हम तो पहले ही बोले कि लोबिन हेम्ब्रम जी का चुनाव चिन्ह ही कैंची छाप मिला हुआ है। वो सिर्फ वोट काटेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो लोबिन जी का कहीं भी नाम निशान इस क्षेत्र में नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल में ही सारा विकास हुआ है। और क्या लगता है कि आपका विजय हांसदा जी का 3 बार इस बार जो हैट्रिक होने वाला है, 2 बार क्योंकि ऑलरेडी वो सांसद रह चुके हैं यहाँ से, अगर इस बार वो जीत करते हैं तो उनका हैट्रिक हो जाएगा। अगर भाजपा यहाँ से 3 बार अगर लगातार इस बार भी हार जाती है तो उनका हार का हैट्रिक होगा। तो तस्वीर में आपको क्या लगता है? विजय हांसदा जी का हैट्रिक होना 200% है। वो हैट्रिक, जीत का हैट्रिक लगाएंगे और ताला मरंडी जी हारेंगे और बीजेपी का हार का हैट्रिक होगा यहाँ। तो यहाँ पे आपका इंडी गठबंधन में कांग्रेस का तो जो रुझान होना चाहिए था क्षेत्र में उतना दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल है। हम लोग सारे लोग जो गठबंधन दल के जो साथी हैं सभी लोग हम लोग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम लोग ग्रामीण एरिया में भी दौरा किए हैं 2 दिन 3 दिन पहले। उसमें जिला अध्यक्ष भी थे हमारे कांग्रेस के। हम भी तो कांग्रेस के हैं। हम भी तो पूरा अच्छे, आप देखिए जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में हम पूरा दौरा कर रहे हैं। हर तरफ से इंडिया में कोई भी, जैसे वीआईपी पार्टी के भी लोग हमारे साथ में है, वो भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए विजय हांसदा जी को जिताने के लिए। तो ये सब जो बात निकल के आ रही है कि कांग्रेस मदद नहीं कर रहा है, ये बीजेपी का एक सोचिए समझा
साजिश है और कुछ भी नहीं है। भाजपा यहाँ पे खासकर ये आरोप लगा रही है कि झारखंड में पूर्व में यूपीए की सरकार बनी थी और लगातार उसमें भ्रष्टाचार में ही पूरा पार्टी लिप्त है आपका। एक तरफ झामुमो के से पहले आपका हेमंत सोरेन जेल गए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, फिर उसके बाद आपका आलमगीर आलम गए हैं, नोटों का पहाड़ मिला उनके नौकर के यहाँ। तो सभी तरफ से सब बता रहा कि भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है। इसका की खामियाजा इस बार कांग्रेस वालों को भुगतना पड़ेगा, इंडी गठबंधन वालों को, और इसका फायदा भाजपा लेगी। क्या सही है? देखिए ये पूरी तरह से निराधार है। ये जो आरोप लगाया गया है आलमगीर साहब के ऊपर, हेमंत जी के ऊपर, ये पूरी तरह से निराधार है। भाजपा का तो काम ही है झूठ बोलना। भाजपा का काम यह है कि जिस स्टेट में उनकी सरकार नहीं है वहां पे सबसे पहले विधायक को खरीदो, अगर कोई नहीं बिकता है तो झूठा केस में फंसाओ, उसको जेल में डालो। झारखंड की जनता डरने वाली नहीं है मोदी जी से, वो याद रखें। हम लोग बहुत मजबूती से हेमंत जी के साथ खड़े हैं सभी लोग। आलमगीर साहब के साथ, क्या आलमगीर साहब के यहाँ पैसा पकड़ाया है? उनके पीए के नौकर के यहाँ पैसा पकड़ाया है। उनका जो पीए थे, जो संजीव लाल जो थे, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी इसके मंत्री पीए थे। तो जांच का विषय है। आप कैसे भी बोल सकते हैं कि आलमगीर साहब ये भ्रष्टाचार में लिप्त है? हेमंत जी का क्या कसूर है? जमीन का मामला है, तो ऐसे तो साबित नहीं हो रहा कि हेमंत जी मतलब उसमें लिप्त है। ये भाजपा डराने का, धमकाने का काम कर रही है। अगर भाजपा में मिल जाइए तो सब ठीक है, भाजपा से अगर लड़ जाइए तो आप चोर हैं, आपको जेल में डाला जाएगा। तो हेमंत जी डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, हम लोग लड़ने वाले हैं। ये मोदी जी जो चाह रहे हैं कि देश को गोडसे का इस पे चलाने के लिए, वो गोडसे के इसमें नहीं चलने वाले। हम लोग गांधी जी के रास्ते, बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। देश कानून से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिखे हुए संविधान से चलेगा, न कि मोदी जी के डराने और धमकाने से चलेगा। इतना सारा काम किया है। अब देखिए आप, गरीबों के लिए अब वो आवास का योजना, भाजपा सरकार क्या की? भाजपा सरकार सेंटर से आवास देना बंद कर दिया। तो झारखंड सरकार, जो गठबंधन की सरकार है हमारी, वो आवास देने का काम किया। गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट के लिए देने का काम किया। तो बहुत सारा योजना है। 50 साल की महिलाओं के लिए पेंशन का देने का काम किया। ऊपर से लाल कार्ड बंद हो गया, सेंट्रल सरकार ने लाल कार्ड बंद कर दिया, तो ये स्टेट गवर्नमेंट हमारा हरा कार्ड स्टार्ट किया है देने के लिए। तो कैसे आप बोल रहे हैं? तो यहाँ पे ये कहना निश्चित है आपके तरफ से कि राजमहल सीट विजय हाजरा का तीसरा बार होने के लिए जा रहा है, कंफर्म है? मिनिमम 1.5 लाख प्लस वोट से हम लोग जीतने जा रहे हैं राजमहल लोकसभा क्षेत्र। तो कोई भी टक्कर में नहीं है हम लोगों के। तो सिर्फ आपका राजमहल ही सेट हो रहा है कि पूरा देश में? हम लोग का पूरा देश में पब्लिक का रुझान जो देखिए आप, हम ये बोले कि एक मोदी नाम का बीमारी भारत देश में फैला हुआ है। उस बीमारी से भारत के लोग छुटकारा होना चाह रहे हैं, और ये वोट दे करके राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, और पूरे देश में हम लोग फुल मेजोरिटी से कांग्रेस की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो आपने देखा कि अभी हमारे साथ में अमरजीत जी थे, इनका कहना है कि पूरे देश में इस बार राहुल गांधी जी का सरकार बनने जा रहा है, और खासकर राजमहल सीट पर विजय हाजरा जी पूरी तरह से जीत हासिल करने वाले हैं लाखों के वोट से। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अटल भारत।